ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्त्री जननांग के बारे में जानेंगे। इसके पहले आप सभी को बता दिया गया है कि पौधों में पुष्प को लैंगिक जननांग कहते हैं। अब उसमें आपका स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बारे में अर्थात लघु बीजाणुधानी के बारे में पूरा आपको बता दिया गया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। उसके विषय में डिटेल बता दिया गया है। अब स्त्री जननांग के बारे में आपको जानना है तो एक प्रारंभिक बातें ये भी बता दिया गया है। फिर से एक बार कड़ी जोड़ने के लिए आपको बताया जा रहा है कि स्त्रीकेसर का जब संरचना आप देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसमें आपको 3 पार्ट ध्यान में रखने होंगे जो मुख्य है। जो सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र कहते हैं। जो नलीनुमा संरचना होती है उसे स्टाइल, वर्तिका, और जो नीचे सबसे भाग होता है उसे ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल पाए जाते हैं। इसकी हिंदी भी जान लीजिए, अंडाशय। इसका बीजांड, तो ये मुख्य भाग आप जान गए हैं। अभी आप पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है, मेल गैमीट होता है, वो किसी माध्यम से आपका स्टिग्मा तक आता है। वो आगे की कड़ी में जानेंगे, पहले इसके विषय में जानेंगे। तो हमको मुख्यतः आज ओव्यूल के बारे में जानना है, बीजांड के बारे में जानना है। ये प्रारंभिक बिंदु को आपने समझ लिया कि स्त्रीकेसर में 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। जो नलीनुमा संरचना होती है उसे स्टाइल, वर्तिका, और जो उभरा हुआ नीचे जो बीजांडासन से जुड़ा होता है उसे ओवरी कहते हैं। उसी ओवरी में बीजांड पाए जाते हैं। अब इस बीजांड को और भी कुछ कहते हैं। उसकी संरचना कैसी होती है विस्तृत हम जानने की कोशिश करते हैं। बीजांड, ये इतने पॉइंट आपको इसलिए बताए गए हैं कि आप बीजांड के बारे में जानेंगे तो बीजांड होता कहाँ है ये आपके ध्यान में रहेगा। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। ठीक। अब इसकी संरचना को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम चित्र पहले बना लिया जाए, उसके बाद समझाया जा रहा है।
तब तक, जब तक चित्र बन रहा है तब तक ऊपर ये आप ध्यान देंगे, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे स्टिग्मा, बीच वाला जो पार्ट होता है उसे स्टाइल, और नीचे का जो पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं। ये पूरा गाइनोसियम की संरचना बताई गई है, जिसे पिस्टल भी कहा जाता है। और इसके अंदर ओव्यूल्स के विषय में आपको, ओव्यूल्स की संरचना होती कैसे है इसके विषय में विस्तृत आपको चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। अभी पॉलिनेशन की प्रक्रिया भी आपको जानना है। इसके पहले आप पुंकेसर के विषय में पूरा जाने हैं। चित्र के माध्यम से ध्यान से सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे आप। सबसे पहला जो पार्ट ये होता है इसके बारे में सुनेंगे कि इसे बीजांड वृंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंद कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, FUNICLE, फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड वृंद से तात्पर्य ये है कि आपका यहाँ पर बीजांडासन है, प्लेसेंटा है। ये बीजांड ओव्यूल्स की जो संरचना जो आपका बीजांडासन से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। जैसे पुष्पवृंत होता है आपके टहनी से जुड़ा होता है, उसी तरीके से बीजांड की जो संरचना जहाँ से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? बीजांडासन से, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। बीजांडासन से जुड़ा, प्ले यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, ये पार्ट मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हो, प्लेसेंटा से बीजांडासन से जुड़ा होता है, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। पॉइंट हेडिंग वाइज आप जानेंगे तो आपके ध्यान में बैठता जाएगा। बीजांडासन, बीजांड के बारे में जान रहे हैं। बीजांड की वह संरचना जो पूरे बीजांड को जोड़ने का काम करता है, उसे फ्यूनिकल कहते हैं या बीजांड वृंत कहते हैं, जहाँ जो प्लेसेंटा से, बीजांडासन से जुड़ा होता है। जो इसकी मेन बॉडी होती है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये बीच का जो भी पार्ट ये आपका ये है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, NUCEWS, न्यूक्लियस या बीजांड काय कहते हैं, काय। या आप इससे भी सरल भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो पूरे बीजांड की जो मुख्य शरीर होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं या बीजांड काय कहते हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। अब ये जो आपका न्यूक्लियस की जो मेन बॉडी होता है वो दो स्तरों से ढका होता है। क्या होता है? दो स्तरों से ढका होता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण कहते हैं, अध्यावरण। इंटुगमेंट, इंटुगमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूनिकल जान गए, जो आपका बीजांडासन से जुड़ा है, जो मेन बॉडी है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो मेन बॉडी आपका है वो दो आवरणों से ढका होता है, जिसे अध्यावरण या इंटुगमेंट कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। जो मध्य का जो पार्ट होता है वो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। फ्यूनिकल या की तरफ जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अध्यावरण नहीं बना हुआ है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं, या अंग्रेजी में माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वाला जो पार्ट होता है
उसे चलाजा कहते हैं। चलाजा कहते हैं। तो एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। आपको आपका बीजांड की जो संरचना, जो बीजांडासन से जुड़ा होता है, उसे बीजांड वृंत कहते हैं। होल बॉडी मतलब आपका मुख्य जो बॉडी होता है बीजांड का, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस 2 अध्यावरणों से ढका होता है, इंटीग्यूमेंट से ढका होता है। जो बीजांड काय की सुरक्षा करता है। जहाँ पर फ्यूनिकल लगा होता है, उधर जहाँ पर फ्यूनिकल लगा होता है उस स्थान पर जहाँ पर इंटीग्यूमेंट अनुपस्थित है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। मतलब द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वाला जो पार्ट होता है उसे चलाजा कहते हैं। तो ये आपका बीजांड की संरचना हो गई। अब इसके बाद आपको आपका इस एम्ब्रियो सैक के विषय में आपको बताया जाएगा। एम्ब्रियो सैक में क्या पाया जाता है। मगर एम्ब्रियो सैक आपको तभी समझ में आएगा जब आप चलाजा पार्ट कहाँ होता है ये जानेंगे, बीजांड द्वार कहाँ होता है, अध्यावरण क्या होता है, ये सभी पॉइंट आपके ध्यान में रहेगा। तो आप जानने की में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से आप अगर ये सीधे समझा दिया गया होता कि बीजांड हेडिंग डाल के, तो आपको दिमाग में ही बैठता नहीं कि क्या समझाया जा रहा है। तो इसी तरीके से ये पार्ट अगर आपके ध्यान में है, बीजांड की संरचना ध्यान में है, तो आगे की संरचना जो भी बताई जाएगी उसके विषय में आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर से पूरे स्त्रीकेसर गायनोसियम का ऊपर का पार्ट वर्तिकाग, बीच का स्टाइल, नीचे का ओवरी, उसी के बीजांड पाया जाता है। बीजांड को गुरु बीजांड धानी कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जो भी अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो स्त्री जननांग होती हैं वो बड़ी होती हैं, किसके अपेक्षा, मेल की अपेक्षा बड़ी होती हैं। तो इसीलिए नाम ही पड़ गया है गुरु बीजांड, मतलब बड़ा। और आपका जो मेल होते हैं उसे लघु होते हैं, मतलब उसे फीमेल से छोटे होते हैं, उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहा गया। पिछले वीडियो में आपने विस्तृत जाना। और इसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि ये मेल की अपेक्षा बड़ी होती हैं। तो इस पार्ट को आप नाम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चित्र बना ले गए तो आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एम्ब्रियो सैक आपके दिमाग में बैठ गया। और ये एम्ब्रियो सैक में ही मादा गैमेटोफाइट को ये प्रदर्शित करता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में आप जानेंगे।